गणित में कमजोर, गणित कैसे सीखें? ये एक सवाल, एक ऐसी सवाल है जो हर वक्त गणित में जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उन्हें इस सवाल से सामना करना पड़ता है। समझ में ही नहीं आता है कि अपने गणित की कमजोरी को कैसे भगाएं। और ये केवल ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में होता है, बल्कि हर देश में, हर जगह जो भी बच्चे गणित में कमजोर होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है कि गणित को कैसे सीखा जाए, कम से कम मेहनत में कैसे गणित को सही कर लिया जाए। तो आज जो मैं बातें करूंगा वो मेरी खुद की कहानी है, क्योंकि गणित कैसे सीखा जाए इसके ऊपर जो भी मैं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा खुद की कहानी से। इस 65 साल की उम्र में इस तरह की बातें को मैंने बहुत पहले थोड़ा बहुत शेयर किया था, पूरा शेयर कभी नहीं किया। सच पूछिए तो मैं बचपन में गणित में बहुत कमजोर था। कमजोरी का आलम यह था कि मैं किसी तरह क्लास 8 तक, 8वीं कक्षा तक गणित किसी तरह मैं पास किया करता था। और पास करने के पीछे बहुत सारी कहानियां हुआ करती थी। पढ़ने में केवल गणित ही नहीं, दूसरे विषय भी उतने ज्यादा अच्छे भी नहीं थे, लेकिन गणित मेरा बहुत ज्यादा कमजोर था। गणित में कुछ समझ में ही नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि छोटे छोटे जोड़, छोटे छोटे घटाव में भी मैं गलतियां कर दिया करता था। घर में तो था ही था कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। आस पड़ोस के भी बच्चे जो थे मेरे मजाक उड़ाया करते थे। खेलने में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। फुटबॉल मेरा पसंदीदा गेम था। क्रिकेट में भी अच्छा ही खेल लेता था। और जब मैं गणित की कमजोरी के बारे में बताता हूं तो फिर एक बात साथ में यह भी सच है कि मैं गणित में कमजोर होते हुए भी ऐसा नहीं था कि मैं बेवकूफ था, मंदबुद्धि था। ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त आज की तरह पिक्चर देखने का परमिशन नहीं मिलता था। बचपन में शायद 3-4 पिक्चर ही मैंने देखा था। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आता था, बड़े चाव से देखता था। लेकिन बचपन में यही था कि मैं गणित में कमजोर था। तो इस खुद की कहानी को मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आप भी समझ सकें कि मैंने सारा जीवन गणित का प्रोफेसर रहा, लेकिन मैं जब बचपन में था तो गणित में कमजोर था। क्लास 8 तक यही कमजोरी मेरी चलती रही। और जब मैं क्लास 9th में आया तो फिर एक बार विचार आया, बोलते ना मैं आगे बढ़कर क्या बनूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं गणित का प्रोफेसर बनूंगा। ये हंसी वाली बात है। जिसको गणित का कुछ भी नहीं आता है वो सोच लेता है, सपने देखता है कि गणित का प्रोफेसर बनेगा। और लेकिन मैं अपने इस सोच को अगर दोस्तों को बोला तो दोस्त हंस पड़े, बोले जाना तेरे से एक छोटा सा सवाल भी हल नहीं होता है और तुम गणित के प्रोफेसर बनोगे। लेकिन मेरे में एक चीज था, जो चीज मैं ठान लेता था
उस चीज के तह तक जाने की कोशिश करता था। मेरे दादाजी हम लोग के साथ रहते थे। मैं दादाजी का बड़ा, बोलते ना, फेवरेट था। तो मैंने दादाजी से बोला कि दादाजी मैं गणित का प्रोफेसर बनूंगा, कैसे बनूंगा? दादाजी बोले बहुत पढ़ना होगा, जो आम बात थी। गणित तुम्हें बहुत करना होगा। अब क्लास नाइन्थ में था। हमारे वक्त में क्लास सेवेंथ में बोर्ड की एग्जाम हुआ करता था। मतलब क्लास सेवेंथ में बोर्ड होता था, और सेकेंडरी की एग्जाम जो होती थी क्लास टेंथ में, जो अभी भी होता है। बोर्ड की एग्जाम में बड़ी मुश्किल से मैं गणित में पास हुआ था। क्लास एट्थ में तो वार्निंग मिला था। और ऐसा होता है कि बोर्ड के एग्जाम के बाद, वहां उस वक्त जो क्लास जिस स्कूल में पढ़ता था वो सेवेंथ तक होता था। सेवेंथ के बोर्ड के एग्जाम देने के बाद, उसके बाद से जो हमें उसको हाई स्कूल बोला जाता था। तो रिजल्ट काफी खराब था, लेकिन पिताजी के कुछ दबदबा था, जिसके लिए मुझे जिला स्कूल में भर्ती कराया गया। अब बचपन के जो साथी थे वो छूट गए। जब क्लास एट में आया, नए साथी बने, और उस शहर में जिला स्कूल जो था सबसे बेहतरीन स्कूलों में माना जाता था। तो वहां पर आकर कुछ मेरे को लगा कि मैं एक अजीब सी सिचुएशन में आ गया। सही बोला जाए तो पूरे क्लास में सबसे ज्यादा कमजोर अगर था तो मैं था, क्योंकि गणित मुझसे कुछ होता ही नहीं था। क्लास एट्थ की जब फाइनल एग्जाम हुई, एनुअल एग्जाम हुआ, तब एक वार्निंग मिला हुआ था कि अगर क्लास नाइन्थ में मैं अगर रिजल्ट नहीं कर सही करता हूं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इधर मैं सपने देखने लगा कि मैं गणित का प्रोफेसर बनूंगा। तो इस उहापोह में एक बात आज भी मुझे याद है कि मेरे स्कूल में मेरे जो गणित के शिक्षक हुआ करते थे, उनका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस स्कूल में त्रिपाठी सर कर भी होते थे। वो भी गणित पढ़ाते थे, लेकिन मेरे क्लास को नहीं पढ़ाते थे। वो, चूंकि वो हाई स्कूल था, वो शायद क्लास टेंथ को दूसरे सेक्शंस को पढ़ाते थे, लेकिन काफी हंसमुख व्यक्ति थे। तो मैं डरते डरते त्रिपाठी सर के पास पहुंचा और बोला कि मैं सर गणित का प्रोफेसर बनना चाहता हूं। वो मेरे तरफ देखे और मुस्कुराए, बोले कि बेटा, पेड़ पर चढ़ना सीखा ही नहीं, हिमालय चढ़ने की बात कर रहा है। मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे रास्ता दिखा दो, मैं कर लूंगा। जब मैं ये बोल रहा था तो सही में जानना कि मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि अगर मेरे को सही कोई रास्ता दिखाए तो मैं ये कमजोरी से पार पा जाऊंगा, दुनिया जो भी बोले। तो आज जो है, मैं उस चीज को शेयर करना चाहता हूं कि त्रिपाठी सर ने क्या बोला, जिससे मैं आज पूरे दुनिया को गणित पढ़ाता हूं। हिंदुस्तान क्या, यूरोपियन कंट्रीज को भी गणित पढ़ाता हूं। तो मैं अपने बारे में इसलिए इन बातों को बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया जो कहती है कि जो गणित में कमजोर है वो जीवन भर कमजोर रहेगा, ये गलत बात है। मैं खुद को उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मानता हूं। तो जिसके लिए मैं जब त्रिपाठी सर से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताया
उन्होंने मेरे को एक ऐसी चीज बताया जो चीज मुझे किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले यह बात को समझना होगा, त्रिपाठी सर ने बोला कि देखो, तुम्हारी जो गणित की समझ है वो चौथे क्लास की है और तुम क्लास 9th में हो। तुम्हें 5 साल की जो पढ़ाई है उसकी दूरी को तय करना होगा। ये मुझ में भी समझ था कि मैं क्लास 4th तक का, जब क्लास 9th में था, क्लास 4th के सवालों को कर लेता था, 5th के सवाल नहीं बनते थे मुझसे। तो ये तो मैं भी जानता था। और मेरे को क्लास 9th में अच्छे रिजल्ट भी करने थे और गणित में चाक चौबंद बनना था। तो ये कैसे पॉसिबल था, जिसके लिए मैं त्रिपाठी सर के पास पहुंचा था। तो त्रिपाठी सर से मेरे चर्चा हुआ। मैं वही पूछा कि सर, मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन 5 साल की पढ़ाई में 2 महीने में कैसे कर सकता हूं? कैसे मैं इन चीजों को तैयार कर सकता हूं? आप मुझे मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने एक बात बताई मुझे, जिस बात को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि देखो, तुम जिसे गणित समझते हो, मैं उसे, त्रिपाठी सर की ये लैंग्वेज था, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलता हूं, जो 55 होते हैं। जैसे इसको गणितीय प्रक्रियाएं बोलते हैं। बाद में मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। ऐसे ये 55 नहीं है, लेकिन त्रिपाठी सर के हिसाब से उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से मुझे समझाया और मेरे को आगे लेकर गए कि 2 महीने के अंदर में ही तो काया पलट हो गया। तो आज वही शेयर कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन 55 होते हैं, गणितीय प्रक्रियाएं। ये है क्या? जैसे जोड़ना एक गणितीय प्रक्रिया है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। गुणा करना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। भाग देना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो आप समझ रहे हो, ये एक एक क्रिया जो है गणित में जो करते हैं। वर्गमूल निकालना एक गणितीय प्रक्रिया है, वर्ग निकालना एक गणितीय प्रक्रिया है। और बोला मैथमेटिक्स क्या है? बोला मैथमेटिक्स में करते क्या हो भाई? वो तो खाली यही गणितीय प्रक्रियाएं करते हो, इसके बगैर छोड़कर कुछ भी नहीं करते हो। और ये ऐसे तो देखा जाए 4 है, जोड़ना, घटाना, गुणा देना, गुणा करना, भाग देना। लेकिन अगर सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन को, एरिथमेटिक ऑपरेशंस को पकड़ा जाए, अंक गणितीय प्रक्रिया को पकड़ा जाए, तो वो केवल 55 होते हैं। और आपको ये 55 प्रक्रियाओं को केवल सीखना नहीं है, आपके आदत में शुमार करना है। तो फिर आप इस 5 साल की पढ़ाई को संपूर्ण करते हुए अपने दोस्तों से आगे बढ़ जाओगे। और उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हें जब सवाल दिया जाता है, जब तुम किसी गणित के सवाल को हल करते हो, तो क्या करते हो? तुम इस 55 प्रक्रियाओं में से कुछ प्रक्रियाओं का एक साथ समन्वय करते हो। कहने का मतलब है, कोई सवाल है, ठीक है ना, एक सिंपल सा बोलता हूं, मेरे एक हाथ में 5 चॉकलेट है, दूसरे हाथ में 3 चॉकलेट है, तो मेरे पास कुल कितने चॉकलेट है? इस सवाल का जवाब जो है, सिंपल हम क्या करते हैं, 5 और 3 जोड़ते हैं, जोड़ के बोलते हैं 8 चॉकलेट। तो कहने का मकसद यही है कि यहां पर देखो, केवल एक गणित की प्रक्रिया किया जाता है। अगर केवल एक गणितीय प्रक्रिया रहे और वो जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना हो, ये तीनों प्रक्रिया हो, तो इसके सवाल जो हैं हर कमजोर छात्र भी दे देता है, ये आप भी जानते हैं।
लेकिन चूंकि ये 55 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारे खून में नहीं समाये हुए होते हैं, जो कमजोर छात्र होते हैं, इसके लिए जब 2 3 4 इस तरह की प्रक्रियाओं का समन्वय होता है तो हमें समझ में नहीं आता है, हम कर नहीं पाते हैं। तो गणित की कमजोरी एक शब्द है, लेकिन उसके अर्थ को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो यही है। इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, इसी को हम बेसिक्स बोलते हैं, इसे दूसरे तरह से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि सही ये चीज है, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं होती है, इसमें करने वाली बात होती है। अगर जैसे किसी को चेहरे पे मुक्का मारते हो, तो मुक्का मारना एक प्रक्रिया है, ये एक क्रिया है। क्रिया समझने की बात नहीं होती है, क्रिया बार बार करने की बात होती है। अगर आप मुक्केबाजी सीखते हैं तो आपको हर तरह से मुक्के मारने का प्रैक्टिस कराया जाता है, तभी आप एक अच्छे फाइटर बनते हैं, एक बॉक्सर बनते हैं। यहां भी वही चीज है, और यही चीज त्रिपाठी सर ने मुझे समझाया और कहा कि देखो, अगर तुम्हें 5 साल के इस दरमियान को पार करते हुए आगे बढ़ना है, तो अगले 2 महीना 60 दिन में तुम्हें ये 55 प्रक्रियाओं को अच्छी तरह सीख लेना होगा। जान लेना काफी नहीं होता है, कम से कम हर प्रक्रिया पर 30 से 40 सवाल का प्रैक्टिस करना होगा। आज वो नहीं है, 10 साल हो गया, गुजर गए हैं। मैं ही 65 का वो हो गया हूं, अभी वो जिंदा होते तो शायद 85 के ऊपर होते। लेकिन वो मुझे जो समझाया, किसी आम शिक्षक की तरह नहीं समझाया। मुझे लगने लगा कि हाँ भाई, 55 तो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन 2 महीने में एक दिन में अगर एक सीखते हैं तो मैं सीख ले सकता हूं, और उस पर प्रैक्टिस करना। मैं तो खैर खुद करने की कोशिश सोचा। मैंने कहा कि सर, इसके लिए कौन सी किताब मिलेंगे, क्या करूंगा मैं, आप मुझे बताएं। तो वो हंस के बोले, पहला 2 दिन मेरे पास आना, मैं ही तुम्हें किताब दूंगा, मैं ही तुम्हें वक्त दूंगा। फिर मेरी कहानी शुरू हुई। जो मुझे आता था वहीं से शुरू कराया गया। मुझे पूरा याद है, जोड़ना ही सिखाया गया, जिसको कॉलम एडिशन बोलते हैं, उससे शुरू करवाया गया। और तब शायद मार्च का महीना था, और एग्जाम जो था, मार्च नहीं, अप्रैल था, जून महीने में एग्जाम होना था। मैंने कोशिश शुरू किया। क्लास में पढ़ाई कुछ हो रही थी, मैं तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशन 55 के ऊपर त्रिपाठी सर के दिखाए हुए रास्ते से तैयारी कर रहा था। हर दिन 30 से 40 सवाल करता था। तो फिर क्या हुआ, क्लास कुछ एक तरफ जा रहा था, मैं कुछ एक तरफ जा रहा था। तो क्लास 6 के 6 माही में, हाफ ईयरली में, मुझे केवल गणित में 6 मार्क्स मिले, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त 2 या 3 सरलीकरण था, जिस सरलीकरण को मैंने सही किया था। और वो पहला एग्जाम था जिस एग्जाम में अपने बलबूते पर मैंने 2 सवाल को सॉल्व किया था। खुशी थी, लेकिन वार्निंग भी मिला क्लास में। फिर से उस वक्त पेरेंट्स कॉल वैसे नहीं हुआ करते थे, जब काफी प्रॉब्लम होता था तभी बुलाया जाता था। क्लास 9 काफी एक इंपॉर्टेंट क्लास उस वक्त भी हुआ करता था, क्योंकि जिला स्कूल का एक रिकॉर्ड था अपना, क्लास 10th में पास आउट का काफी अच्छा परसेंटेज होता था। तो जिसके लिए ये हुआ,
मेरी कोशिश थी मुझे मार्क्स केवल 6 मिले, लेकिन मैं हतोत्साह नहीं हुआ, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म होने की वक्त आया, मतलब खत्म हो गया, रिजल्ट निकल गया, तब तक मेरे 55 मैथमेटिकल ऑपरेशन पे करीब करीब, मैं अगर आज भी सोचूं तो 1500 के ऊपर मैंने मैथ कर चुके थे। 3 कॉपियां मेरी घिस चुकी थी, जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वही तो वक्त था, वही तो मेरी कोशिश थी जो मेरे जीवन को पलट दिया। लेकिन देखो, ये ऐसा नहीं है ये 55 मैथमेटिकल ऑपरेशंस सीख जाने से हर कोई गणित का पंडित बन जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। कुछ नहीं होता है। आप गणित के इस 55 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीख जाएंगे, फिर अगर गणित करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब जहां पर हैं आप वहीं पर हैं, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। क्योंकि उसके बाद से एक दूसरा रास्ता शुरू होता है। उस रास्ते के बारे में जानना जरूरी है। आज भी याद है, जब मैं आया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जब मैं कंप्लीट किया, बोला कि अब तुम्हें किसी सवाल में करने के बाद एक कष्टकर स्थिति से गुजरना होगा हर सवाल में, और कम से कम तुम्हें 1 महीना तक करना है। हर दिन के 10 सवाल करने हैं, और तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि अगर तुम गणित में कमजोर थे, गणित तुम्हें समझ में नहीं आता था, तो तुम्हारे को दिमाग को वो चीज सीखने को मौका नहीं मिला जो एक गणित के तेज तरार बच्चे के दिमाग ने सीख लिया है। इसलिए जब भी तुम्हारे पास सवाल आए हल करने के लिए, जब तुम्हें सर भी तुम्हें सिखा देते हैं कि इसका हल ऐसे किया जाता है, तुम्हें 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, सवाल में क्या दिया गया है? जैसे मैं बोलता हूं, राम किसी काम को 3 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 2 दिन में करता है, तो क्या दिया गया है? श्याम के बारे में दिया गया है, राम के बारे में दिया गया है। एक जन किसी काम को 3 दिन में करता है, दूसरा उसी काम को 2 दिन में करता है। ये दिया गया है। और पूछा क्या गया है? अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? तो मतलब दोनों एक साथ करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? तो देखो, दिया क्या गया है, मतलब सवाल को तोड़ना, तोड़ के केवल ये जानने की कोशिश करना दिया क्या गया है और क्या हल करने के लिए पूछा गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप सवाल बोलते हो समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है, तो फिर इसके एवज में बोला गया है, आप सवाल को जब पढ़ते हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में आपको बताया क्या गया है, दिया क्या गया है, और आपसे पूछा क्या गया है। जब कोई सर सवाल को हल कर देते हैं, आप हल करके खुश मत हो जाइए। आप खुद से पूछिए, उस सवाल को देखिए कि आपको दिया क्या गया है, कुन कुन बातों को बताया गया है, दिया क्या गया है। तो उसमें वो कुछ संख्या जरूर होगा, जो संख्या के माध्यम से उस गणित में दिया क्या गया है वो बताया जाता है, और पूछा क्या गया है वो तो पूछा जाता है। और जब इन दोनों को करते हैं तो फिर जब हल को सिखाया जाता है कैसे हल करना है, तो हल के लिए किन किन गणितीय प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं बोलूं, इसी सवाल को लेके थोड़ा सा करता हूं, जैसे राम किसी काम को 3 दिन में करता है,
तो हमें इसमें क्या इस्तेमाल करना है, एक दिन में कितना करना है, तो 1/3। एक दिन में कितना करना है, 1/3, एक भिन्न होगा। राम उसी काम को 2 दिन में करता है, तो राम एक दिन में कितना करता है, 1/2। ठीक है। अब है कि दोनों एक साथ करना है, तो इसे भिन्न की प्रक्रिया में भिन्न का जोड़ करना है। देखो, भिन्न का जोड़ हमें आता है, और भिन्न के जोड़ को कर देने के बाद उसके व्युत्क्रमानुपाती करना है, उल्टा कर देना है। तो यहां 3 क्रियाओं का समन्वय हुआ। एक हुआ एकिक, एक का हिसाब निकालना, किसी एक काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये एकिक प्रक्रिया है। तो एकिक प्रक्रिया हुआ पहले, फिर उस एकिक प्रक्रिया से क्या हुआ, भिन्न उत्पन्न हो गए, फिर भिन्न को हमने जोड़ा, ये दूसरी प्रक्रिया हुई। जब भिन्न को जोड़ने के बाद हमें जो जवाब मिला, उसका व्युत्क्रमानुपाती करना हुआ, इन्वर्स करना पड़ा, जिससे हमें जवाब मिल गया। तो देखो, इसके अंदर में 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय प्रक्रियाओं का समन्वय है। अगर हम कमजोर हैं तो इन प्रक्रियाओं को, चूंकि हम वैसे पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि देखो मेरे दिमाग, आपको ये काम करना है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, और सच जानना। ये एक ऐसा चीज था जो पहले मुझे काफी असहज महसूस होता था, मुझे समझ में नहीं आता था। त्रिपाठी सर मुझे बताते थे कि एग्जैक्टली मुझे कैसे पूछना है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं खड़ा होता, क्या करता पता ही नहीं। लेकिन जो बोला जाता है गणित में कमजोर है, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। गणित में कमजोरी जो है, वो एक विधिवत प्रक्रिया से संपूर्ण रूप से भगाया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। तो फिर मैं अगर इस बात को किसी से बोलता हूं, तो संपूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूं। और साथ ही साथ एक चीज तो है कि जब मुझे सवाल को हल कैसे करना है, तो उसके लिए सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, और इस हल करने के लिए क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना है, जब इन तीनों चीजों पर ध्यान देने लगा मैं, और प्रैक्टिस के वक्त में आंख बंद करके, जैसे पहले सवाल को जैसे हम सॉल्व करते थे, फिर आंख बंद करके सोचते थे मेरे को सवाल में क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है, और मैंने कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को किया। असहज था ये, उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो सर ने जैसे बताया वैसे मुझे करना है। और क्लास 9 के फाइनल में मुझे 55 मार्क्स मिले। देखो, आज जीवन के इस क्षण पे भी आके, वो मेरे लिए कुछ ऐसे क्षण थे जिसके लिए मुझे संपूर्ण स्पष्ट रूप से याद है। क्यों? वो मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन मार्क्स था, और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्लास 10th फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, काफी अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ। गणित मेरे लिए सहज हो गया, मुझे समझ में आने लगा कि गणित में करना कैसे है।
अब मैं गणित को मैं ये बोलना छोड़ दिया कि मैं गणित में कमजोर हूं, बल्कि किसी से भी दो हाथ लड़ने के लिए गणित के मामले में मैं तैयार खड़ा था। तो इन चीजों को मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो लड़का गणित में ऐसी कमजोरी थी, वो इंसान अपने बाद के जीवन की 40 साल तक गणित ही पढ़ाता रहा। मैट्रिकुलेशन लेवल को पढ़ाया, फिर इंटर लेवल को पढ़ाया, फिर हायर सेकेंडरी लेवल को पढ़ाया, और ग्रेजुएशन के बाद ही या ग्रेजुएशन के थोड़ा पहले से ही मैं ट्यूशन लेना शुरू कर चुका था। और आज मैं बोलूं तो 64 की दहलीज को पार कर चुका हूं। 40 साल की अवधि हो चुकी है, मैं गणित पढ़ा रहा हूं, और 2 किताब भी लिखा। हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत नाम तो है जरूर। इतने सारे स्टूडेंट्स जो गणित में काफी कमजोर थे, उनकी स्थिति को सही करने में मेरा योगदान रहा। मैंने सोचा भी है, इसका एक लिस्ट मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे संपर्क बने हुए हैं। जैसे मैं त्रिपाठी को जीवन भर नहीं भूला, त्रिपाठी सर को जब भी शहर जाता मुलाकात करता था, एक बार पैर छू के प्रणाम जरूर करता था, और ये मैं दिल से करता था। उस तरह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मुझे करते हैं। ये गुरु और छात्र की परंपरा है। दुनिया जितनी भी बदल जाए, ये नहीं बदलता है। तो फिर मैं उन छात्रों से पूछूंगा कि उनका नाम मैं दे सकता हूं कि नहीं, और मैं एक लिस्ट जारी करना चाहता हूं। वो लिस्ट होगा जो मेरे ही तरह थे, क्योंकि अंधा अंधे के दर्द को समझता है, उनकी उन बातों को बड़े आराम से पहचान लेता है, क्योंकि उसके जीवन में वो तो घटा हुआ था ना, उसने उस चीजों को देखा था, क्योंकि वो खुद अंधा था। मैंने अगर मैं इन चीजों को इसलिए बताना की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने बारे में उन चीजों को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैंने जो हासिल किया है। चलो मैं YouTube के बारे में ही बताता हूं कि YouTube में एक छोटी सी इतिहास है। जैसे एक वीडियो की बात करता हूं मैं, कमजोर छात्र गणित कैसे सीखे। देखो, ये वीडियो जो है 51 लाख व्यूअर्स के द्वारा देखे गए हैं। 51,62,000 मतलब 52 लाख पकड़ लो। और देखो, ये जानने के लिए चूंकि है, आपको केवल एक क्लिक के दूर हो, आप YouTube में देखते हो। उस तरह दूसरी एक वीडियो है, इस वीडियो को 45 लाख लोगों ने देखा। तीसरी एक वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो को 31 लाख लोगों ने देखा। चौथी एक वीडियो की बात करूं, समय और काम का था, 21 लाख लोगों ने देखा। और इस 4 वीडियो से ही केवल 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। और YouTube में अगर 10 जन की जो पढ़ाते हैं, एडुकेटर हैं, उसमें अगर मैक्सिमम एक वीडियो पर व्यूअरशिप की बात किया जाए तो मेरा नाम जरूर रहता है। तो फिर वो, मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, आप जैसा गणित में मैं कमजोर था, और आज मैं दुनिया को गणित पढ़ाता हूं। तो फिर ये खुद दर्शाता है कि कोई भी गणित में कमजोर है, वो अपने गणित को सही कर सकता है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं होता है। सही मार्गदर्शक होना चाहिए, एक। दूसरा, अपने अंदर कुछ दिनों की कोशिश होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो कोशिश है वो सही पूछो तो 2 महीने की कोशिश थी। उसके बाद तो स्थितियां खुद ब खुद पलट गई थी।
तो केवल 2 महीने की कोशिश की जरूरत होती है, ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं होती है। 2 महीने पकड़ के रखना पड़ता है, वो भी 8-10 घंटे 2 महीने नहीं, 2 घंटे पकड़ के रखना पड़ता है। तो फिर आज मैं उसी बात से समाप्त करूंगा कि अगर सही तरीके से सीखा जाए, गणित अत्यंत आसानी से सीखा जा सकता है, जो दूसरा कोई विषय सीखा नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाया, अंग्रेजी का भी टीचर रहा मैं, दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ाया। जब ट्यूशन लेना था तो दूसरे सब्जेक्टों का ट्यूशन लिया। यूट्यूब में मैं दूसरे सब्जेक्टों को भी लेता हूं गणित के अलावा। तो मतलब सारे सब्जेक्टों पर पकड़ है। क्योंकि मेरे को सारे सब्जेक्टों की समझ है, तो उस जगह पे खड़ा होकर मैं बता सकता हूं गणित सबसे आसान है, सबसे आसान। और वो बंदा बोल रहा है जो अपने बीते दिनों में आप ही की तरह था। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक तो समझ जरूर आया होगा कि गणित जो है सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है।